मेरे इश्क की राहें तो देखो, तुम तक पहुंचकर भी तुमसे अनजान सी हूँ मैं। मेरे दिल की तड़प है तेरे पास आने की, मेरे दिल की तड़प है तेरे पास आने की। लेकिन जब मुझे तुम संग रहना नहीं, तो क्यों मैं अपनी चाहते बढ़ाऊँ। मैं अनजाने में बातें करती हूँ, अक्सर मैं अनजाने में खुद से बातें करती हूँ। तुम सुनोगे ना मेरी चिक चिक। अक्सर मैं बेढंगा सा गाती रहती हूँ, अक्सर मैं बेढंगा सा गाती रहती हूँ। मुझे खुश करने के लिए तुम सुनोगे ना मेरी चिक चिक। मुझे बाल संवारने नहीं आते, मुझे बाल संवारने नहीं आते। क्या तुम मेरे बालों की कंघी करोगे। मुझे मनाना नहीं आता, मुझे मनाना नहीं आता। पर जब मैं तुमसे रूठ जाऊँ तो मुझे मनाओगे ना तुम। हाँ, तेरे साथ सफ़र में चलना नहीं है मुझे, हाँ तेरे साथ सफ़र में चलना नहीं है मुझे। लेकिन जब अकेले सफ़र करूँ तो मेरे हम सफ़र बनोगे ना तुम। मुझे कपड़े धोने नहीं आते, मुझे कपड़े धोने नहीं आते। मेरे इस अनचाहे से काम का हिस्सा बनोगे। हाँ, अभी भी तेरे संग सफ़र में चलना नहीं है मुझे, हाँ अभी भी तेरे संग सफ़र में चलना नहीं है मुझे। तुम मेरे उलझे से सवालों का जवाब बनो, तो मैं तुम्हारे ख्वाबों की रानी बन जाऊँ। क्या तुम मेरी उलझी सी पहेली की सुलझन बनोगे। क्या तुम मेरी हर कमी को भरोगे। हाँ, थोड़ी शैतान थोड़ी बदमाश हूँ मैं, हाँ थोड़ी शैतान थोड़ी बदमाश हूँ मैं। मुझे खुश करने के लिए मेरी शरारतों का हिस्सा बनोगे ना तुम। मुझे पोइट्री लिखने का शौक़ है, मुझे पोइट्री लिखने का शौक़ है। कभी मेरी कविता के वाक्य बिगड़ जाए तो क्या तुम मेरे शब्द बनोगे। हाँ, कभी कभी बहुत रोती हूँ मैं, हाँ कभी कभी बहुत रोती हूँ मैं। क्या तुम मेरी मुस्कुराहट की वजह बनोगे। अगर तुम मेरी ना का जवाब भी हाँ में दो तो मैं हाँ कह दूँ। क्या तुम मेरे हमसफ़र बनोगे, क्या तुम मेरे हमसफ़र बनोगे। हाँ, प्यार तो तुमसे बेहिसाब है, हाँ प्यार तो तुमसे बेहिसाब है। लेकिन जब तुम मुकम्मल करो इसे। Hello everyone, this is Silky Jain from Rajasthan. So today I'm going to recite a small poetry on love because the topic we got is love. So the title of my poetry is Love and Emotion. So here I go. Love is not a compassion, it's an intense feeling of deep affection. Not an infatuation without any condition, just a pure emotion. Beyond every bond and restriction, just heart to heart connection, free from every foundation, pious feeling, no expectations. It flows like a river, itself finds its destination, moving in its direction and flows in its motion. Not an attachment or attraction, it's a meeting of two souls, a beautiful relation. It doesn't need daily long conversation. Eyes are better enough to express heart situation. It makes us know so many signs of. हेलो एवरीवन, मैं बीना शाह आज आपके सामने एक कहानी पेश कर रही हूँ। उसका शीर्षक है इजहार मोहब्बत। तो आज मैं आपको रोहन और रिया की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रोहन और रिया बचपन के दोस्त, एक दूसरे के साथ पले बड़े हुए। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ता रहा। कॉलेज कॉलेज में गए दोनों भी, और दोनों की ऐसी दोस्ती थी कि एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलता था। कहीं जाना है तो साथ, पढ़ना है तो साथ, शॉपिंग करनी है तो साथ। उनके परिवार वाले भी जानते थे कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, और इसीलिए कभी कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था। दोनों ने एक दूसरे से अपने चाहत का इजहार कभी किया नहीं था, पर सभी जानते थे कि रिया की आंखों में रोहन के लिए प्यार था और रोहन की बातों में बस रिया का ही जिक्र था। रोहन ने सोचा था कि जब वो कुछ बन जाएगा तभी वो रिया से अपने प्यार का इजहार करेगा, और इसीलिए वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन दोनों की पढ़ाई खत्म हुई, रोहन ने एक जगह पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया, और उसके मनपसंद जगह पे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गया। पर उसने रिया को ये बात बताई नहीं, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। पर उसको इंटरव्यू के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, और इसीलिए उसने रिया को कुछ बहाना दे के बोला कि अब मुझे कहीं जाना है। लेकिन रिया तो नाराज हो गई, क्योंकि उसको तो आदत नहीं थी उसके बगैर एक पल भी रहने की, और इसीलिए उसने उसे मना कर दिया कि तुम मत जाओ, या तो फिर मैं भी चलती हूँ। पर रोहन ने उसे बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अकेला ही जाऊंगा और तुम्हें रुकना है 2 दिन के लिए। तो रिया उससे बहुत नाराज हो गई और उससे बात भी नहीं की। रोहन ने सोचा इसकी नाराजगी तो बस कुछ पल की है, जैसे मैं वापस लौट आऊंगा तो इसको मना लूंगा। ऐसे करके वो भी चला गया। जैसे वो इंटरव्यू देने गया तो उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, और उन लोगों ने उसे बोला कि अभी आपको एक ट्रेनिंग देनी है और उसके लिए आपको 8 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। फिर रोहन ने सोचा कि अब मुझे ये अच्छा मौका मिला है, मेरी मनपसंद नौकरी है, तो मुझे यहाँ रुकना ही है। तो ठीक है, मैं 8 दिन और रुक लेता हूँ। उसने तुरंत ही ये खुशखबरी रिया को सुनाने के लिए उससे फोन किया, बट वो चूंकि उससे नाराज थी, उसने फोन ही नहीं उठाया।
फिर उसने सोचा ठीक है जाने दो, बाद में देखा जाएगा। और यहाँ पे रिया 2 दिन होने के बाद भी जब रोहन आया नहीं तो इतनी नाराज हो गई और फिर वो गुस्से से लाल पीला हो गई और उसने अपनी मम्मी से कहा अभी तो बस हो गया, अभी मैं जा रही हूँ मासी के घर और अभी मुझे बुलाना मत जब तक मैं ना आऊँ। उसकी मम्मी भी उसका गुस्सा प्यार में प्यार से प्यार कर ना सका, दर्द सहता रहा प्यार दे ना सका। उसकी उम्मीद उसका भरोसा लिए, उसकी उम्मीद उसका भरोसा लिए, साथ जी ना सका साथ मर ना सका। प्यार एक तरफा था प्यार कर ना सका। वो तो मेरे लिए जून की छाँव थी, जैसे बहती नदी में वो एक नाव थी। था तलाश उसे भी किनारे का एक, मैं किनारा कभी उसका बन ना सका। प्यार एक तरफा था प्यार कर ना सका, प्यार एक तरफा था प्यार कर ना सका। मेरी चाहत तो ठंड में कंबल सी थी, प्यार ऐसा था जैसे खिली धूप थी। मेरी चाहत तो ठंड में कंबल सी थी, प्यार ऐसा था जैसे खिली धूप थी। उसकी इज्जत की तो मुझसे पूछो नहीं, बस भरोसा ये उसको दिला ना सका। प्यार एक तरफा था प्यार पा ना सका। मेरी पूजा थी वो प्रार्थना भी थी वो, शायद मेरे लिए यातना ही थी वो। और ऐसे में तो जिंदगी नर्क थी, बस यही दर्द उसको बता ना सका। प्यार एक तरफा था प्यार पा ना सका, प्यार एक तरफा था प्यार पा ना सका। आज उसकी यादें कलम बन गई, आज उसकी यादें कलम बन गई। पट पर वो मेरे इंक सी छा गई, रूप की मल्लिका को खबर तक नहीं। गीत लिखता रहा गीत गाना सका, प्यार एक तरफा था प्यार पाना सका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमृता पांडे आप सभी के समक्ष आकाश चौरसिया जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ, जिसके बोल हैं कह नहीं सकता। आइए आनंद उठाते हैं इस कविता का। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। ज़रा एक बार नजरें झुकाओ, मुझे इन नज़रों से डर लगता है। ज़रा एक बार नजरें झुकाओ, मुझे इन नज़रों से डर लगता है। ज़रा करीब तो आओ मेरे, मुझे तो अपना सा लगता है। ज़रा एक बार नजरें झुकाओ, मुझे इन नज़रों से डर लगता है। ज़रा करीब तो आओ मेरे, मुझे तो अपना सा लगता है। दिल तुझे देख शोर करे जोर से, कहीं से भी आए तो गुजरे मेरे पास से। दिल जान जाए आए तो किसी भी छोर से, दिल पहचाने तुझे मेरे दिल के आवाज से। अब आप इस पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें अगाध प्रेम है और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को किस तरह शब्दों में व्यक्त करता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तेरी नजरों से घायल हूँ, तेरी अदाओं का कायल हूँ। तेरी नजरों से घायल हूँ, तेरी अदाओं का कायल हूँ। तेरी चाल क्या बवाल है, तेरा हुस्न क्या कमाल है। तेरी नजरों से घायल हूँ, तेरी अदाओं का कायल हूँ। तेरा चाल क्या बवाल है, तेरा हुस्न क्या कमाल है। क्या मोहब्बत एक तरफा है फिलहाल, क्या मोहब्बत एक तरफा है फिलहाल। कभी तू भी पूछ न मेरे हाल। तेरे चाल में भी मस्ती है, नैन की क्या कहूँ वो तो शराबी है। नींदें उड़ा दे तू जब तू हंसती है, वो गोरे गोरे तेरे गाल गुलाबी है। तुझे जानकर भी अनजान सा हूँ मैं, तुझे जानकर भी अनजान सा हूँ मैं। तेरी एक मुस्कान दिल में जान भरती है। लेकिन तुझसे दूर मैं बेजान सा हूँ, लेकिन तुझसे दूर मैं बेजान सा हूँ। हुस्न के बार से ही तू बेजान करती है। अब इस पंक्ति को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसमें एक प्रेमी जो अगाध प्रेम करता है अपनी प्रेमिका से, उसकी वजह से, उसके कारण उसके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, कोई भी दुख परेशानी आती है, तो वो चाहता है कि मैं दूर रहूं, उससे कोई भी, उसकी वजह से कोई भी दुख परेशानी ना आए। जो अगाध प्रेम करता है उसके लिए पंक्तियां हैं, आइए आनंद उठाते हैं।
मैं तुझसे दूर रहता हूँ, खोना नहीं चाहता तुझे। मैं तुझसे दूर रहता हूँ, खोना नहीं चाहता तुझे। सो आज मैं कहता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुझे। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। तुझसे दूर रहता हूँ, खोना नहीं चाहता तुझे। मैं तुझसे दूर रहता हूँ, खोना नहीं चाहता तुझे। सो आज मैं कहता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुझे। सो आज मैं कहता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुझे। बहुत बहुत Hello everyone, this is Nilanjana Sarkar, founder of the Petition Publication, and today here I am here to recite a poem written by me. So let's start. Yeah. So you know that feeling, right? Do you? Yeah. When you are just waiting to get home, into your room, close the door, fall into bed, and just let everything in that you kept in all day. That feeling of both relief and depression. Nothing is wrong and nothing is right either. And you are tired. Tired of everything, tired of nothing. And you just want someone to be there and tell you it's okay. Yeah, it's okay. But no one's going to be there. And you have to be strong. You have to be strong enough for yourself. Because no one can fix you, but you are tired of waiting. Tired of having to be the one of fixing yourself and everyone else. Tired of being strong, and for once you just want to be easy, to be simple, to be helped and to be served. But you won't be, and you are still hoping, and you are still wishing, and you are still saying, strong and fighting. With tears in your eyes, you are fighting. So yeah, this is the feeling. So thank you everyone for hearing me out. Hello everyone. So I'm Payal Chaudhary here from Belpahar, Odisha, and I'm going to present my poem on the theme love, and the title of my poem is Love, a Beautiful Lie. So here it is. Can we really define love? Some say it's all a verb. Some say it's feel is enough. Some say it's really tough. Can we really define love? Some say marriage is the destination. Some are deeply attached in its emotion. But you know what? Often it's compared with the term satisfaction. While love has its demands, if so, then is it really love? Why can't we witness it forever? Why it keeps fluctuating like things here and there? People praise, people admire. Actually, people follow the attire. Does really love has to face and has to notice the atmosphere? I thought love has a strength to spot even if the whole universe is against the entire. Love, it's just a trap. Even one who confesses often forgets the promises, says has to face lots of trouble, and blames love with accusations. Does really life without love exist? If so, then what is its meaning? It's simply a business deal just to show off without any actual feel. People say they have failed in love. I don't know why the word success and failure is considered in love. If love is judged in terms of words only, then I'm sorry that for you, love is just a beautiful line. कहाँ वो कहाँ हम, कहाँ वो कहाँ हम, ना कोई जरिया थी ना कोई ठिकाना था, बस कुछ चाहते थी और चाहत उसके भी पास था। अरे हाँ, वो महज एक इत्तेफाक था, किसी की जरूरत ना थी फिर भी वो मेरे पास था, किसी की जरूरत ना थी फिर भी वो मेरे पास था। कभी किस्मत को माना भी नहीं, कम बखत तब वो भी मेरे साथ था। हो सकता है वो भी एक इत्तेफाक था। लफ्ज कहीं गुम से थे, लफ्ज कहीं गुम से थे, पर धड़कनों में आवाज थी। चारों ओर अंधेरा था, अंधेरों में वो चिराग था। चारों ओर अंधेरा था, अंधेरों में वो चिराग था। शायद ये भी एक इत्तेफाक था। चलो जाने भी दो, चलो जाने भी दो वो बातें अब, बस सिर्फ कुछ याद हैं। फिसल गए कुछ पल जो कैद में मेरे पास था, फिसल गए कुछ पल
जो कैद में मेरे पास था। हाँ, हो सकता है ये भी एक इत्तेफाक था। सभी को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अनमोल पंजाब से बिलोंग करती हूँ, 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। एज अ पैशन राइटर हूँ, काफ़ी एंथोलॉजी में भी काम कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। एक टॉपिक मिला है हमें मोहब्बत, तो उसके ऊपर अपनी कलम से कुछ आपको सुनाने जा रही हूँ। तुमसे बेहद प्यार है, जताना ज़रूरी है क्या? तुम ज़रूरी हो, ये बताना ज़रूरी है क्या? तेरे साथ ज़िंदगी के हर मौसम बिताना चाहती हूँ, तुम्हें मनाना ज़रूरी है क्या? तुम्हारे साथ हर लम्हे बिताना चाहती हूँ, तुम्हें एहसास दिलाना ज़रूरी है क्या? तुमसे, हाँ तुमसे मेरी जान बेहद प्यार है, तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? तुम्हें बोल कर बताना ज़रूरी है क्या? शुक्रिया। मैं आकाश राघव, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी एक छोटी सी रचना, जिसका शीर्षक है अमर तिरंगा। अमर तिरंगा लहरे हर पल, ममता मई माया से पूरे, आन तिरंगे की खातिर निज जान शहीदी रखते हैं। आजाद हिंद को रखने वाले देश की सेवा में आतुर जो, देश वतन पर मिटकर भी हर ज्ञान शहीदी रखते हैं। और जलते जलते वो बुझ जाते दीपक की बाती के जैसे, अंत समय तक लड़कर भी वो मान शहीदी रखते हैं। ना भूल सकेंगे कुर्बानी हम अपने भारत के गौरव की, दुश्मन भी थर थर कांप रहा अभिमान शहीदी रखते हैं। और विजय घोष हर दिन है उनसे जो देश के सैनिक कहलाते, अड़िग रहे सिरोधार्य मुकुट के स्वाभिमान शहीदी रखते हैं। और दिल में बसता भारत जिनके, प्राण वायु पहचान तिरंगा, अपना शीश कटाकर भी वो बलिदान शहीदी रखते हैं। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि वतन सरपरस्ती मेरे खून में है, कि वतन सरपरस्ती मेरे खून में है, रक्त का हर कतरा जुनून में है। और मिटा पाएगा दुश्मन मुझे क्या, मेरा सुकून बस तिरंगे के सुकून में है, मेरा सुकून बस तिरंगे के सुकून में। Hello everyone, I'm Kulisaijan Reddy. Today we are asked to recite a piece, a story or anything on love. So my piece goes this way. Before reciting a story in a poetic form, I would like to introduce about the power of love. What is the power of love? Can unify the sky and earth, can seize the tsunami and fill the strength, can bring death into act, can soak the heart with pure blood and some thoughts to hunt. It is all about caring for each other. It is all about sharing each other's pains and helping them out, helping them to cure. It is all about togetherness. It is all about foreverness. And the story goes this way. When the world was sleeping, I was peeping out of my window, awaiting her arrival for a talk after a long time. Finally, she reached my house and glanced at me, who was in the first floor. Promptly, I jumped down from my window without any further delay, touched her hands and shook them, dropping happy tears, hugged her tightly. Releasing from the hug, spreaded my kisses all over her face. She cried for me and stated that she was missing me a lot. She held my hands and walked forward, expressing her feelings on our unusual talks, me listening to her powerful words eagerly by looking at her. Midway, we had laughed, recalling our old memories. The alluring memories sticked in our hearts unerased. Those evenings in beaches and cafeterias, we recalled every moment we had undergone. Laughing, joking and crying in the midway, we reached to the pinnacle of our city and shouted loudly, stating that our love is forever love. She hastened to me and hugged me tightly, uttering, "I love you."
I whispered, I love you too. Together and forever is the bond, is the nature of our bond. This is my piece.